श्री रामचरितमानस 67 के सप्तम सोपान उत्तरखंड। जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। ब्रह्मपद के आगे तक पहुंचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्वासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनि धोनि पछताई। काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटे सुधाते 60 20 ले। ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। आकर चारि लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर में स्वभाव गुण घेरा। कबहु की करी करो नानर देही, देत ईसे बिनु हेतु सने। नर्तन भवै बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुतै अनुग्रह मेरो। करण धारे
सद्गुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए सौ कृत निंदक मंद मति आत्म हने गति जाए जा पर लोक यहाँ सुख सहे हो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहे हो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिन मन कहटे का करत कष्ट बहु पावे को भगतहीन मोहि प्रिय नहीं सो भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी पुण्य पुंजय बिनु मिलहि न संता सत्संगति श्रुति करयंता पुण्य एक जग मह नहीं दो जाओ मन क्रम बचन विप्र पद पूजा सानुकूल तेहि पर मुनि देवा जो तज कपट करई द्विज सेवा और एक गुप्त मता सब ही कहूँ कर जोरे शंकर भजन बिना नड़ा भगति न पावे मोरे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान जे हरि कथा न करही रति तिनके ये पासा। ब्रह्म पद के आगे तक पहुंचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरण मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जही परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा
सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगे। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नर्तन उपाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष ले। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदल कर विष लेते। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस्मर कोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, जो पारसमणि खोकर करजनी घूंची लेता है। आकर चारी लक्ष्य चुरासे, जौनि भ्रमत यह जीव अविनाशे। हिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चार खानियों अंडज पिंडज पुष्पज और अंकुरज में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कब हूँ कि करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सने। और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नरतन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने की नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस दृढ़नाव की मल्ला सदगुरु है, ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज ही में प्राप्त है। जो न तरे भव सागर नर समाज पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे सासमानों को पाकर भव सागर पार नहीं होता है, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। भव सागर तरने के साज का समाज मनुष्य शरीर रूप नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सदगुरु रूप मल्ला है। जाऊं पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। हे भाई, यह रास्ता सहज है और सुखदायक है। यह मेरी भक्ति है जिसको पुराणों और वेदों ने गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। ज्ञान दुर्बोध है, उसके साधन में अनेक विघ्न और कठिनाइयां हैं और उसमें मन को अवलंब नहीं मिलता। करत कष्ट बहु पावे को, भगतहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करते करते यदि कोई इसको ज्ञान को पा भी जाए तो वह पाने वाला ज्ञानी भक्ति के बिना मुझे प्रिय नहीं है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र और सब सुखों की खान है, बिना सत्संग के प्राणी मनुष्य उसे नहीं पाते। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न समता, सत्संगति संस्कृति करे अंता।
पुण्य राशि के बिना संत नहीं मिलते और सत्संगति जन्म मरण के दुखों को नाश करने वाली। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इस एक पुण्य के समान संसार में दूसरा पुण्य नहीं है कि मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करें। ब्राह्मणों के संबंध में चौपाई संख्या 447 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में लिखे विचारों को पढ़िए। ब्राह्मणों की पूजा सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। ऐसे पुण्यों के फल से अर्थात ब्राह्मणों की पूजा एवं अन्य प्रकार के पुण्यों के पुंज होने से संत का दर्शन लाभ होता है। इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण की महिमा से संत की महिमा कहीं अधिक है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस विचार को ऐसे ढंग से वर्णित किया है कि ब्राह्मण देव के हृदय में यह बात कांटे की तरह चुभे नहीं, पर संत की महिमा छिपी हुई भी नहीं। सानुकूल ते ही परमुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। मुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है। ब्राह्मण का मतलब होता है सच्चा संत। और वो एक गुप्त मत सबय कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावे मोरी। मैं सबको और भी एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सुरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।